बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हुब्बी अली नकवी है और आज हम एब्सोलूट पोटेंशियल को पढ़ेंगे। एब्सोलूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आपको इसकी डेफिनेशन स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। इससे पहले भी हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, आलमोस्ट ऐसी ही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स इनसाइड द फील्ड होते थे, जबकि यहाँ हम एक पॉइंट को इन्फिनिटी पे या आउटसाइड द फील्ड रख रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर यूनिट्स भी वही आ जाएंगे। इन्फिनिटी का मतलब भी मैं आपको पिछले 2 लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। किसी को नहीं समझ आया तो वो पिछले लेक्चर को दोबारा सुन सकता है कि इन्फिनिटी से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चले जाना होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की फ़िज़िकल जहाँ पे जब वो वर्क करने के काबिल ना रहे, उससे बाहर आने को हम इन्फिनिटी कहते हैं। और यहाँ पे हम पोटेंशियल की वैल्यू को ज़ीरो कंसिडर करते हैं। इसका मतलब कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं है। अच्छा, इस डेफिनेशन को आप देख लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को भी मैं एक से ज़्यादा बार डिस्कस कर चुका हूँ पिछले 2 लेक्चर्स में। वो भी आपको अभी तक समझ आ चुका होगा। मज़ीद भी आप इसमें देख सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं। इसकी डेफिनेशन के बाद हम आज इसके प्रूफ को पढ़ेंगे, कैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज या एब्सोल्यूट पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए बड़ी आसान सी टेक्निक है। हम एक पॉइंट चार्ज को कंसिडर करेंगे। पॉइंट चार्ज से हम पहले मैं आपको एक डायग्राम जो मैंने थोड़ा सा आगे बनाई है वो दिखाकर उसके बाद वापस लाऊंगा यहाँ पे। यहाँ आप देखें, आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। एक पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है राइट साइड पे, और पॉजिटिव चार्ज के अंदर आपको पता है कि जो फील्ड होती है वो हमेशा पॉजिटिव से अवे या आउटवर्ड होती है। ये एरो आपको नज़र आ रहे होंगे, रेडियल फील्ड है। अच्छा, इसमें हमने दो पॉइंट्स कंसिडर कर लिए हैं। एक पॉइंट को पॉइंट ए, दूसरे को पॉइंट बी कह दिया है। पॉइंट ए के डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से हम उसको आर ए बोल रहे हैं, और बी के डिस्टेंस को हम आर बी बोल रहे हैं। इसी तरीके से आर ए और आर बी, या ए और बी के दरमियान का जो डिस्टेंस है, हम उसको डेल्टा आर से डिनोट कर रहे हैं। हम वापस चलते हैं अपने पिछले पेज की तरफ। अब ज़रा आपने तवज्जो से बातें समझनी हैं, क्योंकि इस पेज पर जो चीज़ें जो हम नाम असाइन करेंगे वो अगले 2-3 पेजेस के ऊपर हम इसको पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक के अंदर। सबसे पहली बात आपने जहन में रखनी है कि हम जो चार्ज कंसिडर कर रहे हैं हम उसको क्यू कह देते हैं। कंसिडर अ पॉइंट चार्ज से क्यू ड्यू टू विच अ रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस्ड। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मुराद है कि जो अलॉन्ग द रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, अगर हम पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिमाइंड करें तो हमने पढ़ा था एप्स क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट से हमने ये जो इक्वेशन नंबर 1 आपको नज़र आ रही है वो लिखी है। वहाँ हमने कहा था E इज़ इक्वल टू डेल माइनस डेल वी ओवर डेल आर। तो यहाँ हम उसको रीअरेंज करके डेल वी इज़ इक्वल टू माइनस ई डेल आर बी कह सकते हैं। यहाँ पे आपने ये बात तवज्जो से समझनी है कि ये इक्वेशन सिर्फ तब एग्जिस्ट करती है या ट्रू कंसिडर की जा सकती है जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में बड़ी वेरिएशंस ना हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में कोई मेजर तब्दीली ना आती हो। मगर यहाँ ऐसा है नहीं। उसकी वजह यह है कि हम ये फार्मूला भी पढ़ चुके हैं। नीचे आपको इक्वेशन नंबर 2 नज़र आ रही होगी। E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये कल के टॉपिक में भी मैंने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो ई का ये जो इक्वेशन है, बेसिकली ये हमारे पास इन्वर्स स्केयर लॉ है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास डिस्टेंस के स्केयर के साथ ई चेंज होगा। इसका मतलब डिस्टेंस में एक छोटी चेंज भी आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में की वैल्यू में एक बड़ी तब्दीली आ रही होगी। इसका मतलब है कि हम इक्वेशन नंबर 1 को फिर ऐसी सिचुएशन में वैलिड कंसिडर नहीं कर सकते। अब इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, और वो ये है कि हम पॉइंट ए और पॉइंट बी को इंतहाई करीब कंसिडर कर लें। इतना करीब कि हम ये कहें कि एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ में आलमोस्ट कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसके लिए हम कह देते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी क्या हैं, इन्फिनिटिस्मली क्लोज हैं एक दूसरे के, यानी एक दूसरे के इंतहाई करीब। यानी इसका मतलब जो डेल्टा आर डिस्टेंस हमने इन दोनों के दरमियान कंसिडर किया है
वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इसी तरीके से हम, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि पॉइंट ए का डिस्टेंस फ्रॉम क्यू हम उसको आर ए कह देते हैं, और बी के डिस्टेंस को फ्रॉम क्यू हम उसको आर बी कह देते हैं। ये भी आर ए इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर बी हो जाएगा अगर ए एंड बी इन्फिनिट्समली क्लोज होंगे, मगर हम इनको अलग अलग दो पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं आसानी के लिए, ताकि हम इसको ज़रा अच्छा समझ सकें। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर टू के बाद इक्वेशन नंबर टू भी आप देख सकते हैं, ई इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये टर्म्स आप इससे पिछले टॉपिक्स में समझ चुके हैं, आपको अब समझाने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज़ क्यू, व्हाट इज़ आर स्क्वायर। अच्छा, अब हम कुछ चीज़ें डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि आगे जाकर हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए। जैसे हम कह देते हैं कि डेल आर बेसिकली क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, और दूसरे मानों में इट इज़ द डिफरेंस ऑफ आर बी एंड आर ए, यानी हम आर बी माइनस आर ए से लिख लेते हैं। इसकी रीअरेंजमेंट में हम आर बी को कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर। अच्छा, एक और हम चीज़ कंसिडर करते हैं, हम एक स्मॉल आर भी ले लेते हैं, और स्मॉल आर एक ऐसे पॉइंट का डिस्टेंस ले लेते हैं जो कि ए और बी के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है, या दूसरे मानों में ये मीन डिस्टेंस है ए एंड बी पॉइंट का। और ये मीन अगर डिस्टेंस है तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाई टू, या आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई टू। आसान सा मैथमेटिक्स है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। काइंडली इसको अपनी नोटबुक्स पे एक दफ़ा लिखें ज़रूर इस टॉपिक को। अच्छा, अब यहाँ से जो लास्ट इक्वेशन हमने देखी, आर बी इज़ इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर, अगर हम आर की वैल्यू या आर ए की, डेल्टा आर की बल्कि आप ये कह लें वैल्यू, अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो अब देखें आर इज इक्वल टू क्या है, आर ए प्लस आर बी बाई टू। तो आर बी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पढ़ी है, आर ए प्लस डेल्टा आर। तो आर ए प्लस डेल्टा आर हम यहाँ लिखेंगे, तो आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आर ए दो बार आ चुका है, इसलिए हम उसको लिख सकते हैं टू आर ए प्लस डेल्टा आर बाई टू। टू को अलग अलग से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आर इज़ इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर बाई टू। अब यहाँ हम ऐसा करते हैं कि स्केयर ले लेते हैं इक्वेशन का, तो आर का स्केयर आर स्केयर हो जाएगा। इसी तरीके से आर ए प्लस डेल्टा आर बाई टू दो टर्म्स हैं, तो इसका डायरेक्ट स्केयर नहीं ले सकते बल्कि इसका होल स्केयर लेंगे, और होल स्केयर लेने के बाद आप जानते हैं ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी होता है। उसी फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारे पास आ रहा है आर ए स्केयर प्लस डेल्टा आर स्केयर बाई फोर प्लस आर ए डेल्टा आर। एक्चुअली डेल्टा आर बाई टू भी था और फार्मूले का टू भी था, जो दोनों आपस में कैंसिल हो गए हैं। अच्छा, ये याद रखना है कि डेल्टा आर इज़ वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल वैल्यू का अगर स्केयर लिया जाए तो वो और छोटी हो जाती है, और अगर उसको 4 से डिवाइड भी कर दिया जाए तो वो मज़ीद छोटी हो जाती है, और इतनी छोटी चीज़ को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। यानी हम डेल्टा आर स्केयर बाय 4 को निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आर स्केयर इज़ इक्वल टू आर ए स्केयर प्लस डेल्टा आर इंटू आर ए, या आर ए इंटू डेल्टा आर। अच्छा, अब यहाँ पे फिर आप ऐसा करेंगे कि आप डेल्टा सॉरी, हम यहाँ पे बल्कि एक काम करते हैं, आर ए हमारे पास कॉमन आ रहा है, आर ए को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आर ए प्लस डेल्टा आर, जो कि हम पहले ही उसको आर ए प्लस डेल्टा आर को आर बी कह चुके हैं। तो हमारे पास एक सिंप्लीफाइड आंसर आ गया, और वो आंसर है आर स्केयर इज इक्वल टू आर ए आर बी। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास था E इज़ इक्वल टू, दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्केयर। तो आर स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, आर ए आर बी। अच्छा, अब इस जगह पहुँचने के बाद आप ये जहन में रखना है, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई से पोटेंशियल्स की तरफ अपनी इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली तो हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। तो देखें, इफ़ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज़ मूव्ड फ्रॉम बी टू ए,
अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए की तरफ मूव किया गया है तो ये याद आपने रखना है कि जो वर्क डन होगा वो बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ ऑर्डर बदल गया है, वहाँ बी टू ए मूवमेंट है, मगर पोटेंशियल का फ़र्क ए से बी की तरफ इसलिए है कि पॉजिटिव चार्ज के करीब जो पॉइंट होता है उसका पोटेंशियल हायर होता है और पॉजिटिव चार्ज से दूर जो पॉइंट होता है उसका पोटेंशियल लोअर होता है। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई इंटू आर बी माइनस आर ए आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें इक्वेशन जो हमारे पास मौजूद थी वो क्या थी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर ए आर बी। ये E की वैल्यू थी। अब इस E की वैल्यू को जो टॉप पर इक्वेशन लिखी हुई है उसमें अगर हम पुट कर दें तो आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर ए आर बी। और ये तो पूरी की पूरी चीज़ अब हमने इस वक्त सिर्फ लिखी है E, और आर बी माइनस आर ए पहले इक्वेशन में मौजूद था वो भी आ गया। अब हम ऐसा करेंगे, आर के जो वैल्यूज़ हैं आर ए बी माइनस आर ए डिनोमिनेटर में भी है और आर ए आर बी की प्रोडक्ट आर बी माइनस आर ए न्यूमिनेटर में है और आर ए आर बी की प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में है। हम उसको अलग लिख लेते हैं तो आ जाएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी। एक और काम करते हैं कि आर बी से अलग आर ए आर बी को डिवाइड कर देते हैं और आर ए से अलग आर ए आर बी को डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आर बी और आर बी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एक टर्म आ जाएगी, ये पहले आएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फर्स्ट टर्म आएगी 1 ओवर आर ए और सेकेंड टर्म में आर ए से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर आर बी। अब ये ध्यान में रखना है कि यहाँ हमारे पास अभी तक हम दोनों पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं, पॉइंट ए को भी पॉइंट बी को भी। तो यहाँ हम एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं अब तक, एब्सोल्यूट पोटेंशियल अभी तक हमने नहीं पढ़ा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल पढ़ने के लिए अब हमें एक छोटी सी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, एक और सपोजिशन लेनी पड़ेगी और वो सपोजिशन ये है कि हम ये करेंगे कि अपने एक पॉइंट को जो कि पॉइंट बी है, जो बाद का पॉइंट है, हम ये कंसिडर करते हैं कि वो आउटसाइड द फील्ड मौजूद है। दूसरे मानों में हम उसको ले जाते हैं इन्फिनिटी पे। तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो हमें मिल जाएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट ए या पोटेंशियल एट पॉइंट ए या एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब इसके लिए आप देखेंगे जैसे ही हमने पॉइंट बी को इन्फिनिटी पे रखा तो हम आर बी को इनफाइनाइट कंसिडर कर लेंगे और पोटेंशियल आपको पता है इन्फिनिटी के ऊपर ज़ीरो हो जाता है, इसका मतलब वी बी को ज़ीरो कंसिडर कर लेंगे। तो हमारी जो पिछली इक्वेशन थी, ये इक्वेशन आपको नज़र आ रही है कि वी ए माइनस वी बी इज़ इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी, जिसको इक्वेशन नंबर 4 कह रहे हैं। उस इक्वेशन की शेप चेंज हो जाएगी, क्या होगा, वी बी ज़ीरो पुट कर देंगे, इसी तरीके से आर बी की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे। इन दोनों तब्दीलियों से हमारे पास आंसर आ जाएगा वी ए इज़ इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए। ये बात पिछले टॉपिक में भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक सबस्क्रिप्ट रह जाए यानी बी ख़त्म हो गया है, सिर्फ ए रह गया है, वी ए और आर ए, तो फिर हम जनरलाइज कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के लिए उस ए को ख़त्म कर सकते हैं। तो हम एनी पॉइंट आर या एनी डिस्टेंस, अब एनी पॉइंट तो ना कहें, एनी डिस्टेंस आर के लिए हम अगर पोटेंशियल फाइंड करना चाहें एब्सोल्यूट पोटेंशियल, तो वो आ जाएगा वी आर इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना पूरा का पूरा, ये हमने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको याद हो तो डायग्राम भी आलमोस्ट उस जैसी है और मैथमेटिक्स भी आलमोस्ट उस जैसा है। तो अगर किसी बच्चे को वो याद है तो वो उससे भी हेल्प ले सकता है। इसको आपसे रिक्वेस्ट ये मैं करूँगा कि इस टॉपिक को, क्योंकि ये मैथमेटिकल टॉपिक है, ज़्यादातर इक्वेशंस हैं इसमें, आप इसको ज़रूर अपनी कॉपीज़ के ऊपर 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा लिखें और लिखने से आपको ये समझ आएगा, वरना ये याद नहीं होगा। इसके अलावा आपको एक छोटा सा एक असाइनमेंट कह लें, आपको दे रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। साइड इन्फॉर्मेशन बुक के अंदर मौजूद हैं 2 3 4 पेजेस के अंदर। इसमें आपको ईसीजी, ईईजी, ईआरजी और एक और टॉपिक है एम्पियोले ऑफ लॉरेंजीनी, ये 4 5 चीज़ें आपने ज़रूर पढ़नी हैं अपनी बुक से।
और उसमें कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी हो या हमारे आज के टॉपिक में कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे आपने ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन करना है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। इंशाल्लाह एक छोटा सा टॉपिक रह गया है पोटेंशियल्स के बारे में, और उसके बाद फिर हम कैपेसिटर्स को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।